नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। आज मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है ग्रह का, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये ग्रह राशि परिवर्तन है मंगल का 4 अक्टूबर को मीन राशि में प्रवेश करना, वक्री होकर मीन राशि में प्रवेश करना। अभी ये जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 21 सितंबर को, तो ये मेष राशि में चल रहे हैं। 4 अक्टूबर को मीन में आएंगे, उसके उपरांत 26 दिसंबर तक लगभग 3 माह, पौने 3 से 3 माह ये मीन राशि में रहेंगे। विशेष बात यह है कि मीन राशि में जब रहेंगे तो इस शनि की दृष्टि रहने से बहुत अधिक हिंसक प्रभाव ये दे सकते हैं हर मनुष्य के लिए। ये 12 से 12 लग्नों के लिए 12 से 12 राशियों में तीव्र प्रभाव दे सकते हैं। अब मैं आपके साथ धनु लग्न के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आपका धनु लग्न या धनु राशि है नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र बनेगा। यदि बीच के खाने में धनु अथवा सेजिटेरियस लिखा है, 9 नंबर लिखा है, तो समझिए आपकी बात हो रही है। यदि आपकी अपनी बर्थ डिटेल्स नहीं है परंतु नाम के अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे, इनमें से क्या समझिए तो भी आपके बारे में बात हो रही है। अब धनु लगन में ये चतुर्थ भाव में मंगल होगा। चतुर्थ भाव मन का है और बुद्धि का स्वामी है। मन की जगह पे होगा। बुद्धि और मन दोनों में भ्रमित रहना, अत्यधिक क्रोधित व्यवहार रहना, नौकरी में, संतान को लेकर मांगलिक प्रभाव होगा। ज़्यादा मांगलिक जातकों के लिए ये प्रभाव होगा। जीवन के हर क्षेत्र पे क्या, हर विषय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर तक असर होगा। विशेष करके 16 नवंबर से 10 दिसंबर में गुर्दे, मधुमेह, रीढ़ की हड्डी, इनके ऊपर असर हो सकता है। वैसे ब्रॉडर पीरियड जो है 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर में, इसमें यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है या गायनी की समस्याएं तो बढ़ सकती हैं। प्रेगनेंसी का, बीपी का, थोड़ा सा यदि 70-80 से ऊपर की एज है तो पैरालाइज होने का खतरा होना, ब्लड प्रेशर होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना और हार्ट के ऊपर बीपी बढ़ने, हार्ट का प्रेशर होना, इरेगुलर हार्ट बीट होना, क्योंकि हार्ट एक मसल है, लंग्स और हार्ट मसल है, उन पर शनि की दृष्टि होने से इरेटिक इलेक्ट्रिकल सर्किट हो जाना, उससे हार्ट की जो ये मूवमेंट है उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस आना, लेफ्ट फुट के ऊपर थोड़ा दर्द होना, मोचाना, घुटनों के ऊपर, बाएं घुटने की मसल्स पे प्रेशर आना, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो लोग हैं इत्यादि, या जैसे हम ये कहते हैं एक थैलेसीमिया है, उसके बालकों को, उनके रोगियों को थोड़ा ज़्यादा सावधानी का ये सावधानी का योग होगा। ज़्यादा सावधानी रखनी। 40 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनको लाइफ स्टाइल रिलेटेड, ज़्यादा 65 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं उनको ग्रह से रिलेटेड, एज से रिलेटेड या अनुवांशिक इस प्रकार के रोगों से बचना होगा, समस्याओं से बचना होगा। जो मैंने समस्याएं बोली वो विशेष रूप से होगी। अब बात कर लेते हैं नौकरी और व्यापार की। 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर की बात कर रहे हैं, परंतु विशेषकर 16 नवंबर से 10 दिसंबर में समय व्यापार के लिए शुभ होगा। 23 अक्टूबर से 16 नवंबर और 10 दिसंबर से 26 दिसंबर के समय में थोड़ा सा हानि का योग बना हुआ है। भूमि संपत्ति की बात करें, 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर में कर्ज से, थोड़ा सा चोरी से व्यापारिक हानि हो सकती है। कोई भूमि संपत्ति इत्यादि की बात हो रही है तो वाहन की खरीद होना, संतान, माता पिता हेतु थोड़ा स्वास्थ्य हेतु उनके वाहन को खरीदना, घर की मेंटेनेंस और हेल्थ रिलेटेड खर्चे इत्यादि हो सकते हैं। ये हेल्थ में खर्चे हो सकते हैं। इंश्योरेंस के ऊपर, गवर्नमेंट के कोर्ट के पेनल्टीज इत्यादि, इनसे जुड़े खर्चे हो सकते हैं इस समय में। अब अगली बात करते हैं भाग्य, धर्म और शिक्षा। कर्म और भाग्य का उत्तम संतुलन बना रहेगा। ज़्यादातर समय कभी भाग्य काम करता है, कभी कर्म, परंतु इस समय में कर्म और भाग्य का उत्तम संतुलन बना रहेगा विशेष रूप से। परंतु आपको जो है कर्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि मंगल किसी न किसी कारण जो है
भावनात्मक रूप से आपको डिस्टर्ब करेगा तो आपके कर्म को डिस्टर्ब करे, इसलिए अच्छा है आप फोकस अच्छा रख के कर्म के ऊपर ध्यान दें। 15 नवंबर से 15 दिसंबर में भाग्य में थोड़ी कमी होगी, भाग्य में हानि का योग होगा। विदेश में शिक्षा हेतु तथा योग धर्म कर्म अध्यात्म में थोड़ा मन लगाना आवश्यक होगा। यदि मन लग जाता तो ये समय शुभ हो जाएगा। 4 अक्टूबर से 21 नवंबर के समय में कर्म से ही भाग्य बनेगा। 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर के समय में संतान और माता पिता के स्वास्थ्य एवं अन्य समस्याओं के चलते भाग्यहीनता से मन में खिन्नता रहेगी। अब बात कर लें रिश्ते, प्रेम, विवाह इत्यादि। 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर में रिश्तों में तनाव हो सकता है, गलतफहमी के योग बनते हैं। मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है और मंगल बुद्धि का भी स्वामी है, तो मिसकैलकुलेट होने से ये तनाव बनते हैं। मांगलिक समय होगा, इसलिए मांगलिक जातकों के लिए विशेष रूप से थोड़ा संभल के चलने का पीरियड होगा। 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर में अत्यधिक हिंसक समय होगा। कानून, पुलिस तथा हिंसा से बचें। हर प्रकार की नैतिकता बनाए रखें, विशेष करके कार्य क्षेत्र में। कुंडली मिलान से विवाह के उपाय करें। पीला पुखराज, पन्ना और माणिक धारण किए रखें। मांगलिक जातक विशेष रूप से पीला पुखराज, पन्ना और मूंगा धारण किए रखें। यदि गुरु, बुध, शुक्र, मंगल इनमें से कोई भी ग्रह नीच अथवा अस्त है और कुंडली में 60 सदी भी चल रही हो तो ये उपाय अत्यधिक आवश्यक होंगे। मंगल, शुक्र और बुध इनके मंत्र दान जाप आवश्यक होंगे। मंगल के जो मंत्र हैं ओम क्रांकरी क्रोसा भुमायन अथवा ओम ऐंक्री चामुंडा बिच्चे। बुध के जो मंत्र हैं ओम ब्राह्मरी मनोसा बुधाय नमः अथवा विष्णु सहस्त्र नाम। शुक्र के ओम नमः भक्ते वासुदेवाय अथवा ओम द्रांद्री द्रोसा शुक्राय नमः। ये करने लाभ होगा। अब आर्थिक क्या है? आर्थिक में रिवेन्यू, प्रॉफिट और एक्सपेंसेस का उत्तम संतुलन बना रहेगा, यानी आमद और लाभ इनका संतुलन बना रहेगा। आमद थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी। नौकरी की तुलना में व्यापार से ज़्यादा धन आ सकता है। यदि लोहा, प्रॉपर्टी, हार्डवेयर, होटल, एजुकेशन, होलसेल, अनाज, फल, सब्जी, घी, येलो मेटल्स तथा वित्त शेयर का स्पेकुलेशन का व्यापार हो तो लाभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो है 4 अक्टूबर से लेके नवंबर के समय में आपको यदि जुडिशरी में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है, फॉरेन कंट्री से फॉरेन अफेयर्स में है, टाउन प्लानिंग में है, तो भी कई प्रकार से आपको लाभ हो सकता है, परंतु इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सिविल सर्विस में, मीडिया में, डिफेंस में, पुलिस में मंगल खराब है, स्पोर्ट्स में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके लाभ होगा, ईजी नहीं होगा। 4 अक्टूबर से 26 दिसंबर में चोरी, जवाहरात में हानि, डिफेंस, होटल और इन क्षेत्रों में जो है विशेष रूप से हानि हो सकती है। अग्नि से, भूकंप से, सरकार से भी हानि हो सकती है, पेनल्टीज लग सकती हैं। कर्जे, ब्याज, व्यय, हानि, धन का डूबना हो सकता है, इसलिए उधार न लें ना उधार न दें। 3 महीने का समय बस। जैसे उपाय मैंने पहले बता दिए, परंतु एक उपाय अत्यधिक आवश्यक है, वो है शनि के दान देते रहना, गाय, काले कुत्ते और मछली को भोजन देना, और इसी समय मंदिर, स्कूल या हॉस्पिटल में दवाइयों का दान करना। मंदिर में दान करना, स्कूल में पुस्तक दान करना, हॉस्पिटल में दवाइयाँ दान करना। 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर में नवरात्र हैं, आश्विन शुक्ल नवरात्र होंगे। तो जो नवरात्र है, आखिरी नवरात्र है जिस दिन विजयदशमी होती है, वो धनु लग्न से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। तो धनु लग्न की समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए, लाभ उठाने के लिए समय का आप जो है इसी दिन विजयदशमी के दिन, 9वें दिन, नवरात्रि के दिन सिद्धिदात्री माँ का जो है मंत्र का जाप करें, जिससे पूर्ण सिद्धियाँ आपको मिलती रहे। आखिरी नवरात्र से लेके और 26 दिसंबर तक करते रहे। सिद्धिदात्री माँ का मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं सः स्वार्थ सिद्धिदात्री स्वाहा। ओम ह्रीं स्वाहा और ओम ह्रीं सः स्वार्थ सिद्धिदात्री स्वाहा। ये मंत्र है, आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। क्योंकि नवरात्र हैं और आगे दिवाली इत्यादि भी है, तो बासार, मद्यपान इत्यादि से बचते रहे। धन्यवाद, नमस्कार।